हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताऊंगी। बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने जाएं तो किसी भी मीडिएटर या किसी भी ऐसे प्राइवेट कंपनी से बिल्कुल भी ना लें गाइस। मैं आपको बताऊं, हमने 5.5 से 6 लाख रुपए जिस प्राइवेट कंपनी को दिया था कि वो हमें प्लॉट प्रिपेयर करके देगा और फर्दर हम उसको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो देंगे, तो वो पैसे जो है हमारे डूब गए। क्योंकि जो टेन्योर उन्होंने दिया था कि वो 3 इयर्स के बाद वो कम से कम 3 साल तक वो आपको प्लॉट काट के आपका जो प्लॉट है उस पर आपका नेम प्लेट सॉरी लगा के वो दे देंगे। ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे होगा तो जितने सारे भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे मैं लगा दूँगी। उसका नाम है शीतल बिल्डिंग। और जितने भी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं ना, वो आपको पूरी तरीके से एश्योर करेंगे कि उनका गवर्नमेंट से टाई अप है। वो पूरी तरीके से आपको आश्वासन देंगे। और इनके जो भी ब्रोकर वगैरह है ना, मैं आपको यही बोलूँ कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि जो प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल ओनर है आप उसी से ज़मीन लें। नो ब्रोकर, नो मीडिएटर, किसी को भी इसमें इन्फ्लुएंस करने की इन्वॉल्व करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आई एम द लाइव एग्ज़ाम्पल। हम इतने धोखा खाए हैं ना, इतने कम उम्र में इतने सारे लोगों से। मैंने एक वीडियो पहले ही डाला हुआ था कि घर बनाने में हमें मिस्त्री किस तरीके से धोखा दिया। अब जिस जगह पे हमने अपनी 3 साल की जमा पूंजी लगा दी, 3 साल की कमाई लगा दी और 5.5 से 6 लाख रुपए का कुछ अता पता है नहीं। और हमने जिसको दिया था, जो प्लॉट के लिए दिया था, वो प्लॉट सिर्फ कागज़ में मेंशन है। जब हम एक्चुअली लेने जाएंगे तो वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब उस पर बहुत सारे FIR केसेस वगैरह हुए हैं। इफ़ पॉसिबल मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। मैं आपको यही कहूँगी, जितने भी दरभंगा वाले हैं या पटना में इसका हेड ऑफिस है और फिर छोटे छोटे शहरों में है, अगर आपको कोई ऐसा झांसा देना कि नहीं ये बहुत सही है, हम एकदम सही है, गवर्नमेंट से हमारा लिंक्ड है, एकदम ऑथेंटिक है, तो गाइस लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो भी लेना है ना, आप डायरेक्टली जो वहाँ के ओनर है आप उन्हीं से लो। कोई भी मीडिएटर को नहीं इसमें इन्वॉल्व करो कुछ। हमने 2 जगह लिया था, फिबल सही रेंज में लिया था। जिस रेट में हमने दरभंगा में लिया था वो हमें बहुत महंगा पड़ गया। जिस रेट में हम अभी जहाँ लिए हैं वो हमें दरभंगा वाला महंगा पड़ा, एरिया कम। अभी जहाँ ले रहे हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ा और एरिया ज़्यादा। तो हमने जहाँ एक वाई सिटी में, सपोज़ एक शहर है उसका नाम वाई है, हम वाई में लिए। तो हमने जो वाई में ज़मीन लिया था वो बाकायदा ओनर के साथ टाई अप ओनर से ही हमने लिया था। रजिस्ट्री में ओनर आए, बाकायदा वो साइन किए और उसके बाद हमने उनसे लिया। लेकिन जो दरभंगा में ज़मीन था उसके सिर्फ पैसे जा रहे थे महीने की इंस्टॉलमेंट 12,000 और हर 6 महीने पे 50 के हमें देना होता था। इतना हमारा चला गया उसमें, और उसका हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है सिवाय वो रिसिप्ट के उनके। और उन पे सब जगह लगभग केसेस ही चल रहे हैं। हम बर्बाद हो गए। आप एक बार बताओ, इस महंगाई में किसी के 5.5 से 6 लाख रुपए मैटर करते हैं कि नहीं करते? तो मुझे ये नहीं समझ में आता है किसी को ऐसा करके क्या मिलता है यार। मेरी परिस्थिति अभी उतनी अच्छी है ही नहीं। ठीक है, मैंने शायद आप लोगों से शेयर किया है कि नहीं किया, मेरे हस्बैंड की जॉब डेंजर में है। ठीक है, और क्या ही मैं बोलूँ, मैं खुद भी काम करती हूँ लेकिन वर्क फ्रॉम होम में क्या कितना पैसा मिलता है वो आप सभी को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी ऐसी हालत में भी कोई हमें इतना बर्बाद कर सकता है।